सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से पंचमः पाठः पांचवा पाठ, पांचवा अध्याय, पंचमः पाठः पांचवा अध्याय, जिस पाठ का शीर्षक है संस्कृतस्य महिमा, संस्कृत की महिमा, संस्कृत भाषा की महिमा, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंदर संस्कृत भाषा की महिमा को बताया गया है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। संसार में बोली जाने वाली 2796 भाषाएं हैं और उन सब में संस्कृत प्राचीन भाषा है। संस्कृत जो है बहुत सारी भाषाओं की जननी भी है। भाषाणां जननी संस्कृतम कथ्यते, भाषाओं की जननी इस संस्कृत भाषा को कहा जाता है। यहाँ लिखा है गुरु शिष्य मध्य, गुरु शिष्य मध्य। यहाँ देखते हैं गुरु शिष्य मध्य, गुरु और शिष्य के मध्य में, गुरु और शिष्य के बीच में, संस्कृत कक्षायाम, संस्कृत के कक्षा में, संस्कृत के क्लास में, संस्कृत के वर्ग में, संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा के महत्व विषय पर रोचकः संवादः, रोचक बातचीत पाठे अस्मिन् वर्तते, इस पाठ में है। गुरु शिष्य के बीच में, संस्कृत के कक्षा में, संस्कृत भाषा के महत्व विषय पर रोचक संवाद इस पाठ में है, जिस पाठ का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आगे लिखता है अनेन संवादेन, इस संवाद से, इस बातचीत से छात्राणाम ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। इस संवाद से, इस बातचीत से छात्रों में ज्ञान की वृद्धि और जिज्ञासा बढ़ती है। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा बढ़ती है। आगे लिखता है संस्कृतस्य व्यापकत्वम शब्द रचना शक्तिम अन्य उपयोगम च दर्शयति पाठोऽयम्। कह रहा है कि संस्कृतस्य व्यापकत्वम, जो संस्कृत का व्यापकत्व है, संस्कृतस्य व्यापकत्वम, संस्कृत का व्यापकत्व, शब्द रचना शक्तिम, शब्द रचना की शक्ति, अन्य उपयोगम च, और जो भी अन्य उपयोग हैं, पाठो अयम दर्शयति, यह पाठ दर्शाता है, यह पाठ बताता है। तो उसके नीचे लिखा यहाँ संस्कृत शिक्षका कक्षाम प्रवेशति, संस्कृत के जो शिक्षक हैं कक्षा में प्रवेश करते हैं, वर्ग में प्रवेश करते हैं, और जो ही शिक्षक प्रवेश करते हैं छात्राः स्वस्थानात् उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति। छात्र स्वस्थानात्, अपने स्थान से, स्वस्थानात्, अपने स्थान से उत्थाय, उठ करके, खड़ा होकर के अभिवादनम कुर्वन्ति, अभिवादन करते हैं। ऐसे भी होता है जब हम क्लास में प्रवेश करते हैं, जब शिक्षक प्रवेश करते हैं तो छात्र अपने स्थान पर खड़े होकर के शिक्षक का क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, करना भी चाहिए। तो यही लिखा है। आगे अब शिक्षक क्या कहते हैं, यहाँ पढ़ना हमको कि अभिवादन करते हैं, इसके बाद शिक्षक, यहाँ शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, उपविशन्तु मीन्स बैठ जाइए, सर्वे मीन्स सभी, सभी लोग बैठ जाइए। आद्य संस्कृतस्य महत्वम कथयामि, आद्य मीन्स आज, संस्कृतस्य मीन्स संस्कृत के, महत्वम मीन्स महत्व को, कथयामि मीन्स कहता हूँ, आज संस्कृत के महत्व को कहता हूँ। गुरुजी छात्रों से कह रहे हैं। रमेश एक छात्र है, रमेश कहता है गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम। गुरुदेव संस्कृतस्य, संस्कृत का अध्ययनम, अध्ययन, अपि मीन्स भी, लाभकरम मीन्स लाभकारी है, संस्कृत का अध्ययन भी लाभकारी है। शिक्षक ने कहा न जानासि वत्स, नहीं जानते हो वत्स,
संस्कृतम बिना न संस्कृति है, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। अपनी संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत भाषा को जानना होगा। जो संस्कृत भाषा को नहीं जानता वह भारत की संस्कृति को भली प्रकार से नहीं जानता है। तब राजीव नाम का एक छात्र है, वह कहता है का नाम संस्कृति है। संस्कृति किसका नाम है? संस्कृति किसका नाम है? का नाम संस्कृति, संस्कृति किसका नाम है? तब शिक्षक कहते हैं, यहाँ शिक्षक कहते हैं कि संस्कृते एव आचारा विचारा भावना च सन्ति। संस्कृतेव, संस्कृत में ही आचार विचार और भावनाएं हैं। जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति में ही हमारा आचार मीन्स व्यवहार, विचार और भावनाएं हैं। यत्रे में भवन्ति, यानी जिनमें होते हैं तत्रैव संस्कृति, वहीं पर संस्कृति है। यानी जिस व्यक्ति में व्यवहार को, जो व्यक्ति व्यवहार कुशल होगा, वैचारिक होगा, विचारवान होगा, जिसके अंदर भावनाएं होंगे, मीन्स उसके अंदर भारत की संस्कृति है, वही सुसंस्कृत मानव है। आगे पुष्कर कहता है कथयन्ति जनाः यत् इयं मृता भाषा। कथयन्ति जनाः, अब इसको आगे, जनाः कथयन्ति, जनाः कथयन्ति, लोग कहते हैं यत् की इयं मृता भाषा, यह मरी हुई भाषा है। पुष्कर कहता है कि लोग कहते हैं कि यह मरी हुई भाषा है। शिक्षक ने कहा वत्स, छात्र ज्ञानहीनाः ते, वे सभी क्या हैं? ज्ञानहीन हैं। शिक्षक ने कहा, जब पुष्कर ने कहा कि लोग कहते हैं कि यह मरी हुई भाषा है, तो शिक्षक ने कहा कि वत्स वे सभी क्या हैं? ज्ञानहीन हैं, जो ऐसी बात कहते हैं। अस्याम एव भारतीय भाषाणाम जीवनाम, इसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है, इसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। एक सेकंड, इसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। अस्या एव भारतीयाः भाषाः निर्गता, इससे ही भारतीय भाषाएं निकली हुई हैं। एतदर्थं सा भाषाणां जननी कथ्यते, इसलिए इसे भाषाओं की जननी कहा जाता है, भाषाओं की माता कहा जाता है। शिक्षक ने कह दिया कि इससे ही भारतीय भाषाएं निर्गत हैं, अर्थात निकली हुई हैं, इसलिए वह भाषाओं की जननी कहलाती है। कौन? संस्कृत। न इयं मृता भाषा, यह मरी हुई भाषा नहीं है। न इयं मृता भाषा, यह मरी हुई भाषा नहीं है। अपेतु अजरा अमरा चैति, अपितु यह क्या है? अजर और अमर है। अजर का अर्थ होता है जो कभी वृद्ध न हो, जिसको, जो बुढ़ापा से ग्रस्त न हो। अमरा जो कभी मरने वाला न हो। तो अपितु अजरा अमरा च अपितु, अपितु यह क्या है? अजर और अमर है, यह मरी हुई भाषा नहीं है। अद्यापि सा जीवति, और वह आज भी जीवित है। रमेश कहता है, यहाँ रमेश कह रहा है अस्याम एव भारतीय भाषाणाम जीवनम, इसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। तब शिक्षक ने कहा कि अथ केम, ऐसा क्यों? सर्वाः भारतीय भाषा संस्कृत भाषाया हरिणम धारयन्ते, सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा के ऋण को धारण करती हैं, संस्कृत भाषा के कर्ज को धारण करती हैं। अत्रैव प्राचीनम वेदादि शास्त्रम रचितम, इसमें ही प्राचीन वेद इत्यादि शास्त्रों की रचना हुई है। ऐसा क्यों? शिक्षक ने कह दिया कि ऐसा क्यों? सभी भारतीय भाषा संस्कृत भाषा के ऋण को धारण करती हैं, कर्ज को धारण करती हैं। इसमें ही
प्राचीन वेद इत्यादि शास्त्रों की रचना हुई है। तब कमाल नाम का एक छात्र है, वह कहता है कि शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशो अपि वर्तते किम। शब्द ज्ञान आए, शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत कोशो अपि, संस्कृत का कोश हिंदी शब्द है, इंग्लिश ज्यादा परिचित है, डिक्शनरी है ना। तो शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत का कोश भी है। क्या है? वर्तते मीन्स है, किम मीन्स क्या। शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत का कोश भी है क्या। तब शिक्षक कहते हैं, तब शिक्षक के द्वारा कहा जाता है क्या, यहां देखते हैं। तब शिक्षक ने कहा कि आम आम हा हा नवीन प्राचीनाः नवीनाः च अनेके संस्कृत कोशाः सन्ते। प्राचीन और नवीन अनेकों संस्कृत कोश हैं। प्राचीन समय में जितने भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का अपना व्याकरण है, अपना शब्दकोश है। भाषा बिना व्याकरण और बिना शब्दकोश के हो ही नहीं सकती। तो शिक्षक ने कहा कि हाँ, प्राचीनाः नवीनाः च अनेके संस्कृत कोशाः सन्ते। प्राचीन और नवीन अनेकों संस्कृत कोश हैं। शब्द रचना विधि अपि व्याकरणे वर्तते। शब्द रचना की विधि भी व्याकरण शास्त्र में है। तेन लक्षशः शब्दाः निर्मीयन्ते। उनसे लाखों शब्द निर्मित हैं, लाखों शब्द निर्मित हैं, निर्मित किए जा सकते हैं। अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, और अन्य भाषाओं को प्रदान किए गए हैं। उनसे लाखों शब्द बनाए गए हैं, निर्मित का मतलब का बनाए गए हैं, और अन्य भाषाओं को प्रदान किए गए हैं। हम हिंदी ही बोलते हैं, हिंदी भाषा में बहुत सारे संस्कृत शब्दों का आज भी प्रयोग करते हैं। आगे पुष्कर। हिंदी व्याकरण का यदि आपने अध्ययन किया है तो उसमें तत्सम जितने भी शब्द हैं वह किसके हैं? संस्कृत भाषा के। पुष्करः, पुष्कर कहता है अस्याः व्याकरणम अपूर्वम तरहि। तब तो इसका व्याकरण अपूर्व होगा। अब अस्याः व्याकरणम अपूर्वम तरहि, तब तो इसका व्याकरण क्या है? अपूर्व है। शिक्षक ने कहा अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत्। यहाँ पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण थे। यहाँ पर पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण थे। वैयाकरण कहने का अर्थ होता है व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण की रचना करने वाला, व्याकरण का अध्ययन और अध्यापन कराने वाला वैयाकरण कहलाता है। तो लिखा कि अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत्। यहाँ पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण थे। तत्सदृशः न कुत्रापि वैयाकरणो जातः। यहाँ उनके समान कोई भी वैयाकरण नहीं हुआ। तब लतिका कहती है केम पाणिनि समानः कुत्रापि वैयाकरणो नास्ति। क्या पाणिनि के समान कहीं भी वैयाकरण नहीं है? तब शिक्षक ने कहा कि आम, यानी हाँ। शिक्षक ने क्या कहा? आम, हाँ। अस्य उत्तरम सर्वत्र मौनम अस्ति। इसका उत्तर हर जगह मौन है, अर्थात इसका उत्तर आपको प्राप्त नहीं होता है। पाणिनि के समान कोई भी वैयाकरण नहीं हुआ। पाणिनि व्याकरण की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय है। 8 अध्याय है, और 8 अध्याय के कारण उस पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी पड़ा। और व्याकरण शास्त्र की, संस्कृत व्याकरण की सबसे प्रमाणित पुस्तक है, और सबसे प्राचीन पुस्तक भी वही है। इसलिए पाणिनि के समान आज भी हम वैयाकरण नहीं मानते। रमा कहती है कि गुरुदेव मम पिता कथयति, मेरे पिताजी कहते हैं यत के संगणक में, यानी संगणक मीन्स क्या? कंप्यूटर यंत्र। कंप्यूटर यंत्र में अपि मीन्स भी संस्कृतम सहायकम भवत, संस्कृत सहायक होता है। रमा कहती है कि गुरुजी मेरे पिताजी कहते हैं कि कंप्यूटर यंत्र में भी संस्कृत सहायक होता है। शिक्षक, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है और शिक्षक लिख दिया है, लेकिन शिक्षक है। शिक्षक जो है कहते हैं, शिक्षक
कहते हैं सत्यम वदति ते पिता, तुम्हारे पिताजी सत्य कहते हैं। अपि च और भी योग शास्त्रे पतंजलि कृतम योग दर्शनम अपि अपूर्वम, योग शास्त्र में पतंजलि कृत योग दर्शन भी अपूर्व है। कमाल कहता है पूज्यवार, श्रूयते यत संस्कृते क्रियारूपाणि असंख्यानि सन्ति। कमाल कहता है कि पूज्यवार सुनते हैं कि संस्कृत भाषा में क्रिया रूप असंख्य हैं। क्रिया शब्द, क्रिया रूपाणि, क्रिया के जो रूप हैं वह क्या हैं? असंख्य हैं। शिक्षक ने कहा सत्य में तत्, यह क्या है? सत्य है। आपने जो सुना है वह सत्य है। सत्य में तत्, सत्य है। धातवः एव द्विसहस्राधिका, धातुएं ही 2000 से अधिक हैं। तेषाम 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति, और उनके 10 लकारों में भिन्न भिन्न रूप होते हैं। सर्वेषु लकारेषु 9 रूपाणि भवन्ति, और सभी लकारों के 9 रूप होते हैं, जिसका अध्ययन हम तिंग प्रत्यय के अंतर्गत कराए हैं। आप उस तिंग प्रत्यय के वीडियो को देख लेंगे। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम उसका लिंक भी डाल देंगे। तो 10 लकारों में भिन्न भिन्न रूप हैं, सभी लकारों के 9 रूप होते हैं। 3 पुरुष और 3 वचनों में 9 हो जाएगा। जैसे पठ धातु का लट लाकार में ले लेंगे तो एक पठ का सिर्फ लट, वर्तमान में पठति पठता पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, लट में 9 रूप हो गया। वैसे ही 10 लकारों में क्या हो गया? 90। और यहाँ लिख दिया धातवः एव द्विसहस्राधिका, धातुएं कितनी हैं? 2000 से अधिक हैं। अब आगे देखते हैं। पुष्कर, पुष्कर कहता है कि धातु अपि त्रिधा भवन्ति इति भवान् उक्तवान्, धातुएं भी 3 प्रकार की होती हैं, ऐसा आपके द्वारा कहा गया। शिक्षक ने कहा आम हाँ, केचिद आत्मनेपदिना, केचिद परस्मैपदिना, केचिद उभयपदिना। शिक्षक ने कहा कि हाँ, धातुएं भी 3 प्रकार की होती हैं। धातवः त्रिधा भवन्ति, आत्मनेपदिना, परस्मैपदिना, उभयपदिना। कोई केचिद आत्मनेपदिना, यहाँ लिखा केचिद आत्मनेपदिना, कुछ धातुएं सिर्फ आत्मनेपदी होती हैं, जिनका आत्मनेपद में क्रिया रूप चलता है। केचित परस्मैपदिना, और कुछ धातुएं जो है परस्मैपदी होती हैं। फिर कहता है केचित उभयपदिना, और कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनका धातु रूप आत्मनेपद में भी चलता है और परस्मैपद में भी चलता है। वैसी धातुओं को उभयपदी धातुएं कहा जाता है। तो कुछ धातुएं आत्मनेपदी हैं, कुछ बस परस्मैपदी हैं, और केचित उभयपदिना, और कुछ जो है उभयपदी हैं। एवं त्रिधा ते भवन्ति, इस प्रकार से वे 3 प्रकार की होती हैं। तब एक रहीम नाम का छात्र है, रहीम कहता है कि तदा तू भाषेयम अतीव जटिला, तो तदा तू माने तब तो यह भाषा अयम, यह भाषा अतीव जटिला, अतीव जटिल है, माने कठिन है। तब तो यह भाषा अतीव कठिन है, रहीम कह रहा है। तब शिक्षक ने कहा कि ना ना, नहीं, सरला पिसा, वह आसान भी है, कठिना पिसा, और वह कठिन भी है। कह रहा है सामान्य प्रयोगे सरला, सामान्य प्रयोग में यह क्या है? सरल है। सामान्य प्रयोग में यह आसान है। अभी हम जिस संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, यह संस्कृत क्या है? लौकिक संस्कृत है। हम अभी कक्षा 9वीं या 12वीं तक सामान्य संस्कृत का अध्ययन करते हैं, और यह बिल्कुल ही आसान है। यदि थोड़ा सा हम ध्यान दे दें तो बिल्कुल भली भांति हम इसको समझ सकते हैं और बढ़िया अंक अर्जित कर सकते हैं, बढ़िया ज्ञान अर्जित कर सकते हैं।
तो शिक्षक ने कह दिया कि नहीं नहीं, वह सरल भी है और वह कठिन भी है। सामान्य प्रयोग में सरल है, गूढ़ विषय निरूपणे जटिला। और जो गूढ़ विषय का जब हमको कोई निरूपण करना होगा किसी गूढ़ विषय का, तब वह क्या है, जटिल है, यानी कठिन है। यथेक्षम प्रयोग क्रियते, हमें अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, या हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करते हैं। रमा कहती है, गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति, क्या विज्ञान भी संस्कृत में है? रमा कहती है कि क्या विज्ञान भी संस्कृत में है? तब शिक्षक ने कहा कि किम कथयसि, क्या कहती हो, क्या कहती हो? भूगोल खगोल विषय आर्यभट्टीयम, भूगोल और खगोल के विषय में आर्यभट्ट का एक ग्रंथ है आर्यभट्टीयम। बृहत संहिता इत्यादि जो है अनेक ग्रंथ क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। राजीव कहता है अतः परम नास्ति किमपि, इससे श्रेष्ठ भी और हैं क्या? तब शिक्षक ने कहा कि कथम नास्ति, क्यों नहीं है? बीज गणितम, चिकित्सा शास्त्रम, भौतिक विज्ञानम, रसायन शास्त्रम, वनस्पति विज्ञानम, वास्तु विज्ञानम, वेद शास्त्रम, संगीत शास्त्रम इत्यादि नाना ग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति। कह रहा है, शिक्षक ने कहा कि क्यों नहीं है? बीज गणित, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वास्तु विज्ञान, वेद शास्त्र, संगीत शास्त्र इत्यादि भिन्न भिन्न ग्रंथ प्रकाशित हैं। प्राचीनम भारतीय विज्ञानम पठितव्यम, हमें प्राचीन भारत के विज्ञान को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। हमें प्राचीन भारत के विज्ञान को पढ़ना चाहिए। तब रमा कहती है, रमा कह रही यहाँ, रमा कहती है कि किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी वर्तते, क्या प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी संस्कृत उपयोगी है? तब शिक्षक ने कहा कि प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतमपि ऐच्छिको विषयः, प्रायः हर जगह के प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत भाषा भी ऐच्छिक विषय के रूप में है। शिक्षक ने कहा कि प्रायः प्रत्येक जगह के प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत भाषा भी ऐच्छिक विषय के रूप में है। तब रहीम कहता है कि तदा तो यम अतीव उपयोगिनी भाषा, तब तो यह बहुत ही उपयोगिनी भाषा है। शिक्षक ने कहा कि अथ किम, ऐसा क्या? रहीम ने कहा कि तब तो तदा तो यम अति उपयोगिनी भाषा, तब तो यह बहुत ही उपयोगी भाषा है। तब शिक्षक ने कहा अथ किम, ऐसा ही है। पुष्कर कहता है, यहाँ जो है पुष्कर कहता है कि तरहे नूनम एव सर्वैः अस्माभिः मनोयोगेन संस्कृतं पठनीयम धन्ययम भाषा। तरही तब तो नूनमेव निश्चय ही सर्वैः अस्माभिः, हम सभी को मनोयोगेन मन लगा करके संस्कृतम पठनीयम, संस्कृत को पढ़ना चाहिए। धन्य इयम भाषा, धन्य है यह भाषा, और आप पढ़ने वाले भी अत्यंत धन्य हैं। तो आपको समझ में आया? यदि आपको समझ में आया तो आप लाइक करके अवश्य मुझे संकेत करें। यदि कहीं नहीं समझ में आया तो आप एकदम निसंकोच होकर के कमेंट करें कि आपको क्या नहीं समझ में आया। हम समझाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। हम आपकी समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, वह भी जानें, पढ़ें। और आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं 10वीं के छात्र हैं या क्लास 6 से 12th के बीच में हैं, तो आप अवश्य जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत व्याकरण का भी इस सिलेबस के अनुरूप में बहुत सारा आपको अध्ययन सामग्री प्रदान कर दिया हूँ। आप अध्ययन करें, आगे बढ़ें। फिर हम मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।